जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जनवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रो रहा है, किसी की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। 9 9 18 मून की एनर्जी, मदर फिगर, एंड यहाँ पे भी मदर फिगर आ चुकी है। ये कोई मदर फिगर है जो बहुत ज़्यादा रातों को जग रही है, जिसका चैन सुकून सब उड़ चुका है। किसी ने तो आपके साथ गलत किया है। या तो देखिए, मदर फिगर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपकी मम्मी, आपकी चाची, ताई, मौसी, मामी, कोई भी हो सकती है। दूसरी हो सकती है आपकी बड़ी सिस्टर। ठीक है, छोटी सिस्टर मदर फिगर में नहीं आती है, बड़ी सिस्टर आ जाती है। आपकी भाभी भी हो सकती हैं, यस आपसे एज में बड़ी हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्ड की एनर्जी है। सॉर्ड का मतलब ये भी पॉसिबल है कि या तो आपने इनके अगेंस्ट सॉर्ड उठा ली है, या तो फिर इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा सॉर्ड दिखाई थी, मतलब कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि बराबर की टक्कर हो रही है। या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो ये आपके बच्चों की मॉम हो सकती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हों, एंड आपके पार्टनर जो आपकी मिसेज हैं उन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया हो सकता है। एंड अब जब आपने सॉर्ट उठा ली है तो आपकी मिसेज को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि ये तो ऐसे ना थे, ये तो बदल गए हैं। ये सारी शिकायतें इनको हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईगो फाइट बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब वही होता है कि कोई भी इंसान कितना भी सीधा साधा प्यारा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ गलत बिहेव, यस देखिए, एक ये मैसेज मुझे ऐसी इन जनरल आ रहा है तो मैं आपको दिए दे रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का काम ही यही होता है आपको मैसेज देना। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कभी बनी नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगो फाइट हुई है। आप इस टाइप के नहीं थे, लेकिन वही बात है कि कब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाते, तो आपने भी सॉर्ड उठा ली है। अब आपने टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया है। शठे शाठ्यम समाचरित वाली एनर्जी है कि जैसे को तैसा। दुष्ट लोगों को अकल जो है सीधे ढंग से नहीं आती है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं, जिसकी वजह से आपने भी अपने पार्टनर को बराबर से हैंडल करना शुरू कर दिया है। एंड अब ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका आपका पार्टनर कोई और है। आप किसी और से या तो पहले से लव करते थे, आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया था इनके लिए, लेकिन फिर आपको पता चला कि ये व्यक्ति इस काबिल नहीं है कि इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस किया जाए। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ चुकी है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ लविंग एंड केयरिंग हो रहे हैं। अदरवाइज आपका कोई थर्ड पार्टी है, आपकी कोई पार्टनर है जिसके लेवल पे पहुँचने की आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए बाकी चीज़ें अब देखेंगे। ये मैसेज किसी के लिए था, सेपरेट था, स्पेशली हस्बैंड वाइफ थे तभी था। अदरवाइज अगर आप लोग लवर्स हैं तो एनर्जी अब आएगी आपके लिए। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 9 5 7 5 1 1 2। एंड ये कौन सा कार्ड था, स्टार। तो ये हो गया, ओके, ये हो गया आपका 17। तो 7 17 आपको दिखेगा। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11 11 भी आपको दिखेगा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप ट्विन फ्लेम में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तभी भी, लेकिन यहाँ पे किसी किसी व्यक्ति ने आपसे शादी कर ली। मे बी आप उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट थे, इस वजह से आपने शादी की उनसे, आपको लगा यही आपका ट्विन है, लेकिन आफ्टर मैरिज आपको रियलाइज़ हुआ कि ये ट्विन नहीं है आपका। ओके, आपको रियलाइज़ हुआ कि जैसे आपने गलत व्यक्ति से मैरिज कर ली है, एंड अब आप सही व्यक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपका अपग्रेडेशन हो रहा है। ओके, चलिए चलिए लवर्स के लिए कार्ड आ चुके हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त फीलिंग से ज़्यादा माइंड से काम ले रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लियर और प्रैक्टिकल हो चुके हैं किसी बात को लेकर।
आपसे सीधे तौर पर या फिर थोड़ी कड़ाई से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ सच्चाई मतलब ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी पर फोकस कर रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और कमिटमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मतलब ये टाइम पास वाली एनर्जी नहीं चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके पार्टनर, और इसे सोसाइटी में या फिर फैमिली की नज़रों में जैसे एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप की तरह चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाइम पास किया छोड़ के चले गए, मतलब लिटरली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं, हल्के फुल्के में आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजेस वगैरह हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। यस, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको या रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में इनके दिल में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस या ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं। या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, तो मे भी आप इनको छोड़ दें, या फिर ऐसा ना हो कि आप इनसे डिटैच हो जाएं। तो इस तरह की एनर्जी भी दिखाई पड़ रही है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे किसी इल्यूजन में फंस गए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसी है, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या तो उन्हें रात में नींद ना आने या फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आपके पार्टनर किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जिससे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, जिनके लिए मैंने पहले बताया था कि जैसे आपकी वाइफ डर रही हो सकती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएं, आप इनके साथ ना हो जाएं, कहीं उनके साथ ना हो जाएं। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, एंड आप इनसे इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हैं। तो अब इनको डर लग रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया या फिर आपने इनको डिवोर्स दे दिया, तो फिर इनका क्या होगा, इनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन भी दिखाई पड़ रही है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। तो आप बिज़नेस जॉब कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और क्लियर होने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग की जगह आपको माइंड से काम लेना है। कोई बड़ा डिसीज़न अगर आप लेने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जैसे किसी लॉयर वगैरह से मिलके आपको ओपिनियन ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पास सिचुएशन को लीड करने की पूरी क्षमता है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट या पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हो सकती, पॉलिटिक्स चल रही हो सकती है, कुछ अनफेयर कंपटीशन चल रहा है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट हो, या फिर बिजनेस में या जॉब में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर आपको अपनी विक्ट्री के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़े। जैसे कि यहाँ पर अगर जीत तो मिली, मतलब आपको जीत मिल सकती है, मतलब देखिए यहाँ पे आपसे ईगो फाइट करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एंड अगर इस टाइम पर आपने ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा समझ के चलिएगा, क्योंकि अगर आपने मतलब छोटी जीत के चक्कर में बड़ी हार ना लग जाए आपके गले, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एस ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो भाई आपकी हेल्थ को लेकर दिख रहा है कि आपको हेल्थ में मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है। यस, ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, हेल्थ आपकी बढ़िया रहने वाली है, इसमें कोई इशू फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, ओके, तो भाई आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। यस, कहीं ना कहीं अपने फूड को लेके, फूड हैबिट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो वैसे भी विंटर का टाइम है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आपकी हेल्थ बढ़िया ही रहेगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है मजिशियन। तो देखिए यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको खुश करने के लिए सारी चीज़ें यूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको खुश करने की ज़रूरत है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी ड्रीम देखा है उसे सक्सेसफुल करना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आप उनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं।
अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो आपके पार्टनर के अंदर फियर तो बहुत ज़्यादा है। एंड इस वजह से जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये आपको खो नहीं सकते, तो अब ये कमर कस ली है इन्होंने कि आपको पाने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। क्योंकि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो इनकी दुनिया बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। देखिए, मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिशें कर सकते हैं। आई थिंक यू गॉट दैट। एंड आपके पार्टनर आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्योर और मतलब प्योर मानते हैं। इनके दिल में आपको लेके बहुत मतलब जो भी गलती हुई है इनसे हुई है, ये बात इनको पता है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया भी था तो अब ये उसको लेके मतलब उसको इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप इनके लिए इतने प्रेशियस हैं, तो आपके लिए बदलना तो बनता है, आपके लिए एफर्ट करना तो बनता है। तो 17/1 18 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं, ना कि दिमाग की। क्योंकि इन्होंने दिमाग की सुनी थी तो दिमाग का दही हो चुका है एंड घर में भी बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है। तो अब आपके पार्टनर इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है, अब ये सिर्फ बनाने के मूड में है। क्योंकि इनको पता है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपने इनको छोड़ दिया तो भी दिक्कत, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। ओके, यस, में भी पहले आपके पार्टनर आपको धमकी देते थे, आपको थोड़ा सा ईगो दिखाते थे तो आप डर जाते थे, लेकिन अब आपने डरना छोड़ दिया है। एंड जिस दिन से आपने डरना छोड़ा है उसी दिन से ये आपके पीछे भागना शुरू कर चुके हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुकी है। इस वक्त आप क्लोज्ड ऑफ दिखाई पड़ रहे हैं, आप बिल्कुल डिटैच दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पहले आप डरते थे, लेकिन अब आपने ये फियर जो है ये पैरों में रखा है। मून पैरों में आ चुका है। मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा डर आपके सर पे सवार था, तो ये आपका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब जब आपने डर को किनारे कर दिया है तो डर के आगे जीत आ चुकी है। एंड आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि इस टाइम पर अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो फिर इनकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि आप इनको छोड़ दोगे। ओके, यहाँ पर 20 की एनर्जी आ चुकी है जजमेंट की। मतलब ये कि आपने बहुत सह लिया, अब आपके पार्टनर आपके पीछे भागेंगे एंड आपका जो भी दिल चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर आपके हाथ में है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए डिवाइन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, इस चीज़ पे वर्क कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फियरलेस होंगे उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। ओके, जय माता दी।